हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसा टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंड करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और टॉपिक का नाम है लोकसभा स्पीकर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो है ना 18th लोकसभा के जो स्पीकर हैं ये अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे बीजेपी के एमपी ओम बिरला। ठीक है, तो ये 17th लोकसभा के भी स्पीकर रह चुके हैं और 18th लोकसभा इसके भी स्पीकर अगेन बन गए हैं ओम बिरला। तो इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थ्योरी पहले कवर करेंगे कि लोकसभा स्पीकर होते क्या हैं, इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आगे चल के यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं और इसके अलावा लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 60+ MCQs। तो कंप्लीट वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स आपके लिए लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस जो है ना सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए, द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वर क्रिएटेड इन इंडिया इन द ईयर 1921 अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट दैट टाइम द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वर कॉल्ड प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली। दिस प्रैक्टिस कंटिन्यू टिल द ईयर 1947। तो फ्रेंड्स, इंडिया में हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना 1921 में क्रिएट की गई थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये आप याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है कि उस टाइम पर है ना जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अभी हम कहते हैं, उस टाइम पे इसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था। कब तक कहा गया है ये ऐसे? 1947 तक प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कहे जाते थे। फिर लेटर ऑन जो है इसको चेंज किया गया है, ठीक है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के नाम से। नेक्स्ट, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट वर चेंज टू स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर रिस्पेक्टिवली। तो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया है, इस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के नेम को या फिर डेप्यूटी प्रेसिडेंट के नेम को जो है चेंज कर दिया गया है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के नाम पर। नेक्स्ट देखिएगा, द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउसेज फ्रॉम द अमंग द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अध्यक्ष का जो चुनाव होता है लोकसभा सदस्यों में से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है, मेजॉरिटी से होता है। द स्पीकर होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन अंटिल इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है तब से लेकर के जो नेक्स्ट न्यू लोकसभा बनेगी तब तक जो है इनका टेन्योर होता है, यानी कि 5 years का इनका टेन्योर होता है। ये आप यहाँ पे याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जो भी रोल्स एंड पावर्स हैं स्पीकर के। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को आपको कम्प्लीटली अच्छे से देख लेना है। ठीक है, देखिए पहला रोल क्या है, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जॉइंट सिटिंग होती है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की, उनको प्रिसाइड कौन करते हैं? तो उनका प्रिसाइडिंग जो है ना ये स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट, द स्पीकर में एडजर्न द हाउस और एडजर्न द सिटिंग इन द एब्सेंस ऑफ 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, तो जिसे हम कोरम कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1/10 जो टोटल स्ट्रेंथ होती है यहाँ पे किसी भी हाउस की, है ना, लोकसभा की, तो अगर वो प्रेजेंट वहाँ पे नहीं है तो ये जो स्पीकर होते हैं उसे वो हाउस को वो एडजर्न कर सकते हैं, यानी कि स्थगित कर सकते हैं। तो ये इनकी पावर होती है। अगला देखिएगा, तो द स्पीकर डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट इन द इवेंट ऑफ एन इक्वल द स्पीकर हैज़ द राइट टू वोट, सच अ वोट इज कॉल्ड एज कास्टिंग वोट। तो पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ना ये यहाँ पे मतदान नहीं करते हैं, बट अगर मान लीजिए कि दोनों तरफ जो है वोट इक्वल आते हैं तो इनका जो वोट होता है ये कास्टिंग वोट कहलाता है, यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है वहाँ पे ये वोट, ओके, जिसे हम कास्टिंग वोट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द चेयरमैन सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो यहाँ पे जो स्पीकर होते हैं फ्रेंड्स ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, जो जॉइंट सिटिंग है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की, उसको यहाँ पे प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर कोई बिल आ रहा है तो वो मनी बिल है या नहीं, ये भी डिसाइड कौन करते हैं फ्रेंड्स? स्पीकर डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये दोनों फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इन दोनों को याद रखिए। अगला पॉइंट, अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा
अराइजिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाय स्पीकर। तो यहाँ पे 10वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, राइट। चलिए, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी यहाँ पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा की। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं। तो अभी जो है न्यूज़ में काफ़ी चला है यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हेन अ स्पीकर ऑफ लोअर हाउस वेकेट्स हिज ऑफिस बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड। तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पे स्पीकर जो है अपॉइंट किए जाते हैं और उसके बाद जब तक नया यहाँ पे लोकसभा बनता है, यानी कि जो न्यू सेशन बनता है ना, तब तक यहाँ पे स्पीकर का काम होता है। तो जब यहाँ पे स्पीकर के एब्सेंस में, जब यहाँ पे स्पीकर नहीं है, जब न्यू लोकसभा बना है, वहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है, जो क्या करते हैं, उनकी रोल क्या देख लीजिए। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर एंड एडमिनिस्टर्स द ओथ टू हिम। तो यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर को फ्रेंड्स प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और उनकी जो ओथ टेकिंग है ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा करवाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, न्यू जो स्पीकर बनते हैं उनसे पहले थोड़े समय के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द प्राइम ड्यूटी ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज़ टू एडमिनिस्टर ओथ टू द न्यू मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो ये फ्रेंड्स रोल है यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर का। मेन यहाँ पे देखिए जो प्राइम ड्यूटी होती है प्रोटेम स्पीकर की, ये होती है कि यहाँ पे जो भी न्यू मेंबर्स आते हैं लोकसभा में, उनको जो ओथ टेकिंग होती है वो प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं। द टर्म ऑफ द प्रोटेम स्पीकर कम्स टू एन एंड व्हेन द न्यू स्पीकर इज़ इलेक्टेड बाय द हाउस। तो जब यहाँ पे नए जो स्पीकर उनको इलेक्ट किया जाता है, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो इस समय यानी जो 18th यहाँ पे लोकसभा बना है, वहाँ पे प्रोटेम स्पीकर किसे यहाँ पे इलेक्ट किया गया था, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, भर्तृहरि महताब वॉज अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर फॉर द 18th लोकसभा बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो अभी फिलहाल हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इन्होंने जो है यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर के रूप में 18th लोकसभा के लिए अपॉइंट किया था भर्तृहरि महताब को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप फ्रेंड्स डबल स्टार कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे और देखिए बात करें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या होते हैं, ठीक है। द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस। द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड टू बी एन अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा इज़ 55। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है ये कहाँ से आते हैं, जो भी अपोजिशन लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उनमें से एक पर्सन को जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाता है। अब बात करें कि अपोजिशन पार्टी कहाँ से आती है, तो अपोजिशन पार्टी वो पार्टी होती है जिसके पास 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स से ज़्यादा हो, ठीक है। उससे कम होगी तो वो अपोजिशन पार्टी नहीं कहलाती। 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ से उनके पास एक एटलीस्ट तो ज़्यादा होनी ही चाहिए, ओके। तो यहाँ पे एक अपोजिशन पार्टी बनने के लिए मिनिमम सीट्स रिक्वायरमेंट कितनी है, ये 55 है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप फ्रेंड्स यहाँ पे डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा इज़ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा who leads the official opposition in the lower house of the parliament of India। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है फ्रेंड्स, लोकसभा का ही निर्वाचित सदस्य होता है जो भारत की संसद के निचले सदन के आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है। There was no leader of opposition in the 16th and 17th Lok Sabha. The post has been vacant since 26 May 2014 as no opposition party had 10% seat। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो 16th लोकसभा हुआ है और 17th लोकसभा हुआ है, वहाँ पे कोई भी लीडर ऑफ द अपोजिशन था ही नहीं, क्योंकि किसी के पास भी 10% से ज़्यादा सीट्स थी नहीं। बट यहाँ पे अभी जो 18th लोकसभा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अपोजिशन पार्टी आई है और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन बने हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बट इन 2024 राहुल गांधी हैज़ बीन इलेक्टेड द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द 18th लोकसभा। तो यहाँ पे 18th लोकसभा में राहुल गांधी ये बन गए हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। देयर वॉज नो लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड राजीव गांधी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो 16th एंड 17th लोकसभा, जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं थी। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे ना, उस टाइम पे भी कोई भी लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं था। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट, इन द 15th लोकसभा सुषमा स्वराज ऑफ भारतीय जनता पार्टी वॉज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा। तो जो 15th लोकसभा हुआ है उसमें सुषमा स्वराज जो थी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थी। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा।
तो अभी जो न्यूली लोकसभा फॉर्म हुआ है इसके स्पीकर कौन बने हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टीज MP ओम बिरला वॉज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा बिफोर सर्विंग एज द स्पीकर ऑफ 17th लोकसभा। तो यहाँ पे 17th लोकसभा के तो स्पीकर थे ही ओम बिरला, और अभी जो 18th लोकसभा हुआ है इसके अगेन जो स्पीकर है फ्रेंड्स ये ओम बिरला बन चुके हैं। ओम बिरला इलेक्टेड लोकसभा स्पीकर बाय वॉइस वोट। ओम बिरला इज़ एन MP फ्रॉम कोटा राजस्थान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओम बिरला जो है ये कोटा राजस्थान के सांसद हैं जिन्हें स्पीकर बनाया गया है। नेक्स्ट, द कंटेस्ट फॉर द स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा वॉज बिटवीन ओम बिरला एंड के सुरेश। तो इनके अपोजिशन में कौन यहाँ पे लड़ रहे थे फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर, तो के सुरेश जो है इन दोनों के बीच में यहाँ पे कंटेस्ट हो रहा था। द प्रोसीडिंग्स वर कंप्लीटेड अंडर द चेयरमैनशिप्स ऑफ प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब। तो यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता में ये कार्यवाही जो है ये पूरी की गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे स्पीकर्स जो हमारे लोकसभा के स्पीकर रहे हैं 1952 से लेकर के 2024 तक, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर, जो कि 1952 से 56 तक जो है यहाँ पे इनका टेन्योर था। इनके बाद सेकेंड यहाँ पे स्पीकर फ्रेंड्स अनंत शयनम अयंगर थे, जो कि 1956 से 62 तक थे। हुकुम सिंह इनके बाद आए हैं 1962 से लेकर 67 तक। नेक्स्ट यहाँ पे नीलम संजीवा रेड्डी आए थे, जिन्होंने यहाँ पे सर्व किया था 1967 से 69 तक एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, बट फिर इन्होंने रिज़ाइन किया और इनके प्लेस में आए हैं गुरदयाल सिंह ढिल्लन 1969 से 71 तक। अगेन नेक्स्ट आए यहाँ पे फिर से गुरदयाल सिंह ढिल्लन, ये 1971 से 75 तक स्पीकर थे, फिर इन्होंने रिज़ाइन किया था और इनके बाद बली राम भगत जो हैं स्पीकर बने थे 76 से 1977 तक, 1 ईयर के लिए। ओके, फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्पीकर जो बने थे ये थे नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में, इन्होंने भी रिज़ाइन किया था। और इसके बाद KS हेगड़े जो हैं ये बन गए थे लोकसभा स्पीकर 1977 से 1980 तक। फ्रेंड्स KS हेगड़े के बाद आए हैं बलराम झाकर, जो कि 1980 से 89 तक सर्व किए थे एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसके बाद 1989 से 1991 तक रवि राय रहे हैं। 91 से 96 तक शिवराज पाटिल, PA सांगमा जो हैं 96 से 98 तक सर्व करे थे एज द स्पीकर। फिर इनके बाद फ्रेंड्स GMC बाल योगी आए, जो कि 98 से लेकर 2002 तक सर्व कर रहे थे एज द लोकसभा स्पीकर, इन्होंने भी रिज़ाइन किया। इनके बाद फिर मनोहर जोशी 2002 से 2004 तक स्पीकर रहे। इनके बाद आए हैं सोमनाथ चैटर्जी 2004 से 2009 तक। फिर आए हैं यहाँ पे मीरा कुमार 2009 से 2014 तक, और ये पहली वुमेन स्पीकर थी हमारी इंडिया की। ठीक है, अभी तक आपने देखना यहाँ पे सब मेल थे, ये पहली फीमेल स्पीकर रही हैं। इनके बाद आई हैं फ्रेंड्स सुमित्रा महाजन 2014 से 19 तक, और इसके बाद अभी जो रिसेंट में 2019 से अभी तक जो है ओम बिरला सर्व कर रहे हैं एज द लोकसभा स्पीकर। राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स सारे स्पीकर्स के बारे में पूरा कंप्लीट लिस्ट फ्रॉम 1952 टू 2024। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs है ना, वो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे मई का जो मंथली करंट अफेयर्स है ये, इसके अलावा लास्ट 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स, ये सब कुछ लॉन्च किया गया है। तो इनमें से अगर आप कोई भी PDF को परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट को विजिट करके परचेज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सारे MCQs को। ठीक है, मैंने आपको सारा थ्योरी जो पोर्शन था अबाउट स्पीकर ऑफ लोकसभा वो एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं MCQs की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है आपका, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम इन जून 2024। तो यहाँ पे जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ओम बिरला। तो देखिए फ्रेंड्स, ओम बिरला जिन्हें री इलेक्ट किया गया है एज द स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा। इसके अलावा फ्रेंड्स इनकी जो प्रोसीडिंग्स पूरी हुई हैं ये हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब। ठीक है, तो इनके अपॉइंटमेंट से पहले एक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया गया था, और वो कौन थे, ये थे भर्तृहरि मेहताब। राइट, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा इन 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट मैंने अभी आपको आंसर बताया है इसका। फ्रेंड्स भर्तृहरि मेहताब को जो है ना यहाँ पे अपॉइंट किया गया था एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा।
देखिए बीजेपी एमपी भर्तृहरि मेहताब हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा। द अपॉइंटमेंट वॉज मेड बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें अपॉइंट किया था और ओथ भी इन्होंने ही दिलवाई थी। भर्तृहरि मेहताब इज़ द लोकसभा एमपी फ्रॉम कटक उड़ीसा। तो कटक उड़ीसा से एमपी हैं फ्रेंड्स भर्तृहरि मेहताब, जिन्हें अपॉइंट किया गया था एज द प्रोटेम स्पीकर, राइट। अगला, द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्रिएटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोकसभा स्पीकर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और ये दी गई है फ्रेंड्स अंडर द आर्टिकल 93। देखिए, द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 93। द ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1921 अंडर द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की पोजीशन है ना, ये 1921 में ही स्टार्ट की गई थी, ठीक है। फिर लेटर ऑन जो है ना फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया और इससे जो है इसका नेम चेंज करके स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन आता है, द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट। तो यहाँ पे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट को फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, ठीक है। फिर इसका जो नेम है ये चेंज हुआ था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो यहाँ पे देखिए, द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया originated in 1921 under the provision of Government of India Act 1919, also known as the Montague-Chelmsford reforms। तो important point है, इसको डबल स्टार कर लीजिए। जीवी मावलंकर was the first speaker of लोकसभा in the independent India। तो स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष फ्रेंड्स जीवी मावलंकर थे। और इसके अलावा अनंत सयनम अयंगर जो थे फ्रेंड्स, ये पहले डेप्यूटी स्पीकर थे लोकसभा के ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वर द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर क्रिएटेड इन इंडिया। तो फ्रेंड्स ये क्रिएट हुआ था 1921 में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ हैड द लॉन्गेस्ट टेन्यूर एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है। तो ये रहा है फ्रेंड्स इनमें से बलराम झाकर का। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग स्पीकर्स ऑफ लोकसभा रिजाइंड फ्रॉम लोकसभा ड्यूरिंग हिज टेन्यूर। तो यहाँ पे लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा से इस्तीफा दिया था। तो फ्रेंड्स इनमें से थे नीलम संजीवा रेड्डी और गुरदयाल सिंह ढिल्लन। इन दोनों ने यहाँ पे अपने टेन्योर में जो है रिज़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस। तो एक अपोजिशन पार्टी के लीडर बनने के लिए इनमें से मिनिमम सीट रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो ये होती है फ्रेंड्स 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो जितनी स्ट्रेंथ लोकसभा की है उसका 1/10 जो पोर्शन सीट्स है ये होनी चाहिए फॉर द टू बिकम द अपोजिशन पार्टी। और मिनिमम यहाँ पे लोकसभा हमारी जो सीट्स हैं तो इनमें 55 जो है मिनिमम क्राइटेरिया है एक अपोजिशन पार्टी बनने के लिए। तो 1/10 ये भी याद रखिए और 55 दोनों आपको याद रखना है, ओके। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज़ द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी which has not less than 1/10 of the total number of seats in the house। तो 1/10 से सीट यहाँ पे कम नहीं होनी चाहिए, टोटल सीट की 1/10 पोर्शन तो इनके पास होना ही चाहिए। द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा इज़ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा हु लीड्स द ऑफिशियल अपोजिशन इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अपोजिशन के लीडर बनते हैं ये भी इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं जो यहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन बनते हैं लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में। आपका अगला क्वेश्चन, इन इंडिया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो भारत में लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना है फ्रेंड्स पहले ट्राइबल स्पीकर यहाँ पे कौन है हमारे लोकसभा के। फ्रेंड्स ये रहे हैं P.A. सांगमा। अगला क्वेश्चन, हु वाज द 6th स्पीकर ऑफ लोकसभा हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन लोकसभा के छठे अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो इनमें से फ्रेंड्स थे नीलम संजीवा रेड्डी जो कि लेटर ऑन जो है प्रेसिडेंट बने थे हमारे इंडिया के। इनके बारे में देखिए, नीलम संजीवा रेड्डी जो कि 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1977 से लेकर 1982 तक। ही वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर इन 1977।
तो इन्हें इलेक्ट किया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर 1977 में। ही वॉज ट्वाइस द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कब कब ये 2 बार रहे हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, 1967 में और 77 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई भी उन्हें शपथ नहीं दिलाते हैं। यहाँ पे ओथ नहीं होती है किसकी, लोकसभा के स्पीकर की। प्रोटेम स्पीकर की होती है बट स्पीकर की नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर फ्रॉम द पोस्ट। तो यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए उनके पद से इनमें से कौन से आर्टिकल में ये प्रोविज़न दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जो है आर्टिकल 94 में बताया गया है। देखिए आर्टिकल 94 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द वैकेंसी, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इफ़ नीदर द स्पीकर नॉर द डिप्टी स्पीकर इज़ अवेलेबल। तो अगर मान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष और ना कि लोकसभा का उपाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, तो उस टाइम पे जॉइंट सिटिंग जो होती है पार्लियामेंट की वो कौन करवाते हैं। तो फ्रेंड्स ये करवाते हैं जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे ना राज्यसभा के, वो इसे प्रिसाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्लीट डिटेल में आपको बता रही हूँ मैं। द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इफ़ नीदर द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर आर अवेलेबल। तो अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम पे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसे प्रिसाइड करते हैं। A joint sitting of parliament is convened by the president and speaker presides over the joint sitting। तो joint sitting को किसके द्वारा बुलाया जाता है, प्रेसिडेंट इसे बुलाते हैं और इसकी जो अध्यक्षता है ये स्पीकर करते हैं, और वो अगर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करते हैं, और वो भी अगर नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसे प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, यही पॉइंट ये है। नेक्स्ट, आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो जॉइंट सिटिंग की बात है फ्रेंड्स, ये इनमें से कौन से आर्टिकल में बताई गई है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ये बताया गया है आर्टिकल 108 में। अगला है, हु इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के प्रमुख प्रवक्ता कौन होते हैं। तो यहाँ पे ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यहाँ पे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस। द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज कन्वेन्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो मैंने आपको ये बता दिया फ्रेंड्स ऑलरेडी कि यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट यहाँ पे जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है ये स्पीकर करते हैं। अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर इसे प्रिसाइड करेंगे, और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पर जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे वो इसे प्रिसाइड करते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, लोकसभा इज प्रिसाइडेड ओवर बाय होम। तो निम्नलिखित में से लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। इसकी अध्यक्षता फ्रेंड्स की जाती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जाता है बाय स्पीकर। अगला, टू हुम डज स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हैं। तो ये डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं ना लोकसभा के, उन्हें ये जो है जाके अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। देखिए, द स्पीकर ऑफ लोकसभा में रिज़ाइन हिज ऑफिस इन राइटिंग एड्रेस्ड टू द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो डेप्यूटी स्पीकर को ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द लोकसभा। तो जितना दिन वो पर्टिकुलर लोकसभा चल रहा है तब तक ये यहाँ पे अपने टेन्योर को होल्ड करते हैं, बट अगर ये रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो ये इसे जाके डेप्यूटी स्पीकर को सबमिट करते हैं। ओके। अगला, विच लोकसभा स्पीकर वॉज द फर्स्ट टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज पार्टी एज पर ब्रिटिश ट्रेडिशंस। तो ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑलरेडी मैंने बताया है फ्रेंड्स, यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं यहाँ पे ओथ टेकिंग देते हैं स्पीकर को, क्योंकि यहाँ पे ओथ नहीं होती है स्पीकर की। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज डज द वर्ड प्रोटेम इन द प्रोटेम स्पीकर बिलोंग। तो हमने प्रोटेम स्पीकर के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब तक न्यू स्पीकर अपॉइंट नहीं होते हैं
तब तक प्रेसिडेंट एक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड प्रोटेम है ये कहाँ से आया आपको बताना है, किस लैंग्वेज से है। तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करता है लैटिन, ठीक है। तो लैटिन लैंग्वेज से आता है प्रोटेम। इसका मीनिंग क्या है देखिए, द वर्ड प्रोटेम इज़ एन एब्रिविएशन ऑफ लैटिन वर्ड प्रो टेम्पोर, इट मीन्स फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे प्रोटेम का जो मीनिंग है ये होता है फॉर सम टाइम, ठीक है। अगला, द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड अनदर मेंबर टू स्पीक, व्हाट इज़ दिस प्रोसीजर कॉल्ड। तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को कह सकते हैं कि वो यहाँ पे बोलना बंद करें और दूसरे सदस्य को कह सकते हैं कि वो बोलना स्टार्ट करें। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेंड्स यील्डिंग द फ्लोर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज़ द टर्म ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा स्पीकर का टर्म कितना होता है, ये 5 ईयर्स का होता है। अगला, हु अपॉइंट्स द टेम्पररी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो प्रोटेम स्पीकर हैं उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला है, व्हेन डज द स्पीकर एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट। तो लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए जब भी वोट्स इक्वल हो उस टाइम पे ये कास्टिंग वोट करते हैं, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 101 द स्पीकर ऑफ द लोकसभा यूजेज हिज कास्टिंग वोट when there is an equal situation between vote side and opposition in the voting held in respect to the subject। तो जब भी कोई यहाँ पे वोटिंग हो रही है और दोनों में इक्वल की सिचुएशन है तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है कास्टिंग वोट है वो स्पीकर का होता है और ये दिया गया है आर्टिकल 101 में, राइट। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन द स्पीकर डू इफ़ द कोरम इज़ नॉट फुलफिल्ड इन द लोकसभा। तो मान लीजिए अगर लोकसभा की कोरम पूरा नहीं होती है तो उस स्थिति में स्पीकर क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये सेशन को एडजर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए, इफ़ देयर इज़ नो कोरम एट एनी टाइम इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन और द पर्सन एक्टिंग एज स्पीकर टू एडजर्न द हाउस और कीप इट इन सस्पेंशन अंटिल द कोरम इज़ रीच्ड। तो जब तक कोरम रीच ना हो जाए तब तक ये इन्हें स्थगित कर सकते हैं या फिर इसे एडजर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कोरम का जो मीनिंग है मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, अगर आपको याद है तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की अपॉइंटमेंट की बात आर्टिकल 93 में की गई है। अगला है, इन 1977 एन एक्ट वॉज पास्ड टू रेगुलेट द पे एंड अलाउंसेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ पे 1977 में फ्रेंड्स इनमें से किस पद के वेतन और भत्ते को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पे एंड अलाउंसेस के बारे में यहाँ पे जो है इस एक्ट को पास किया गया था। अगला, द लोकसभा सेक्रेटेरिएट वर्क्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ होम। तो लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में काम करता है, राइट आंसर है लोकसभा स्पीकर। अगला, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस कैन स्पीकर ऑफ लोकसभा बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पोस्ट। तो लोकसभा के स्पीकर को इनमें से कौन से स्थिति में जो है निष्कासित किया जा सकता है, राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन द मेंबर ऑफ हाउसेस। तो जो भी मेंबर ऑफ हाउस हैं उनकी अगर मेजॉरिटी से पास किया जाए एक रेजोल्यूशन तब इन्हें हटाया जा सकता है। अगला है, द पोजीशन ऑफ लोकसभा स्पीकर इन इंडिया इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स ये जो पोजीशन है स्पीकर की ये सिमिलर होती है इनमें से स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड, ठीक है। अगला, हु प्रिसाइडेड ओवर द लोकसभा बिफोर 1921। तो 1921 से पहले लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी, तो ये गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट, हु इज़ यूजुअली अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर इन लोकसभा। तो लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करने की मतलब एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स जो होंगे न्यूली इलेक्टेड लोकसभा के उनमें से एक को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज एडवांस नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर हिज रिमूवल। तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए उसे कितने दिन पहले अग्रिम सूचना देना अनिवार्य है। तो 14 डेज प्रायर जो है उन्हें यहाँ पे नोटिस देना इम्पॉर्टेंट है। देखिए यूजुअली स्पीकर रिमेन्स इन द ऑफिस ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ लोकसभा, हाउएवर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन द स्पीकर में हैव टू वेकेट द ऑफिस। तो एक्चुअली अगर 5 ईयर्स का टेन्योर है तो वो 5 ईयर्स कंटिन्यू करते हैं, बट कुछ फॉलोइंग यहाँ पे कंडीशंस हैं जिस टाइम पे वो उन्हें रेजिग्नेशन देना होता है। तो पहला यहाँ पे कंडीशन है, इफ़ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो अगर वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तब उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा।
और इसके अलावा अगर वो रेजिग्नेशन लेटर देते हैं टू द डेप्यूटी स्पीकर तब भी उन्हें यहाँ पे जो है वेकेट करना पड़ेगा। सच अ प्रपोजल कैन बी प्रपोज्ड ओनली बिफोर आफ्टर गिविंग 14 days एडवांस नोटिस। आपका अगला क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द स्पीकर ऑफ लोकसभा बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पोस्ट। तो बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ हाउस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करते हैं? राइट आंसर लोकसभा स्पीकर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ लोकसभा इन पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट, हु हैज़ द सोल एंड फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा लोकसभा स्पीकर। इनके पास ये यहाँ पे पावर होता है कि वो डिसाइड करें कि मनी बिल है या नहीं। देखिए, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। और आर्टिकल 110 में ये बताया गया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो वो जो फाइनल डिसीजन है ये स्पीकर का होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नोट करिए, द मनी पास्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय लोकसभा टू राज्यसभा इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द बिल। तो राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित और प्रेषित धन विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर जो है वापस करना आवश्यक होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे स्पीकर प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को, ये दिया गया है आर्टिकल 108 में। देखिए, आर्टिकल 108 में फ्रेंड्स ये बताया गया है कि जो स्पीकर होंगे वो हेड होंगे यहाँ पे जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के, और प्रेसिडेंट इसे बुलाते हैं। जॉइंट सिटिंग को बुलाया किसके द्वारा जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। राइट, चलिए, और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स, अगर स्पीकर यहाँ पे एब्सेंट हैं तो डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पे प्रिसाइड करेंगे, और अगर वो भी एब्सेंट हैं तो जो भी डेप्यूटी स्पीकर होंगे राज्यसभा के, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो इसे प्रिसाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑन हुज रिक्वेस्ट कैन द स्पीकर अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। तो लोकसभा स्पीकर किसके अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है? राइट आंसर होगा लीडर ऑफ द हाउस। द स्पीकर हैज़ द पावर टू अलाउ अ सीक्रेट मीटिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। ड्यूरिंग दिस सीक्रेट मीटिंग नो पर्सन कैन बी प्रेजेंट इन द हाउस विथआउट द परमिशन ऑफ स्पीकर। तो इस सीक्रेट मीटिंग के टाइम पे कोई भी अलाउड नहीं होता है विथआउट द परमिशन ऑफ स्पीकर। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर होते हैं। अगला है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर फ्रेंड्स गणेश वासुदेव मावलंकर रहे हैं। अगला, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर इन लोकसभा अगेंस्ट हुम अ नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड इन द लोकसभा। तो लोकसभा में प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये थे फ्रेंड्स जीवी मावलंकर। तो यहाँ पे देखिए, ऑन दिसंबर 18, 1954 नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड अगेंस्ट जीवी मावलंकर, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। बट ये जो प्रपोजल था ये पास नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन, हु इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ एनी पार्टी ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दिया जाता है फ्रेंड्स लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा। तो निम्नलिखित में से कौन पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? फ्रेंड्स ये थे एम अनंतसायनम अयंगर। देखिए, एम अनंतसायनम अयंगर जो थे फ्रेंड्स, ये डेप्यूटी स्पीकर थे ऑफ फर्स्ट लोकसभा। इन्होंने 1952 से लेके 56 तक सर्व किया था, और ये सेकंड स्पीकर थे लोकसभा के। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार। तो फ्रेंड्स मीरा कुमार पहली वुमेन स्पीकर थी, 15th स्पीकर थी ये लोकसभा की। 2009 से 2014 तक इन्होंने सर्व किया है एज द स्पीकर। इसके बाद 16th लोकसभा की स्पीकर भी लेडी थी, वो थी सुमित्रा महाजन, जो कि 2014 से 19 तक सर्व की थी एज द स्पीकर। आपका अगला क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट कौन करते हैं? तो मेंबर ऑफ लोकसभा इसे इलेक्ट करते हैं। देखिए, इन लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग द हाउस। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं लोकसभा में, वो यहाँ पे इलेक्ट करते हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज़ फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। तो जो इलेक्शन की डेट होती है यहाँ पे स्पीकर के,
इसको प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा डिटरमाइंड बाय होम। तो यहाँ पे इसे डिटरमाइन करती हैं पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए, जो भी सैलरी एंड अलाउंसेस हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा की, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। द सैलरीज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर गवर्नड बाय द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द पेंशन एक्ट 1954 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। तो यहाँ पे संसद सदस्यों का वेतन, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा पेंशन अधिनियम 1954 और उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच फंड इज़ द सैलरी पेड टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इन्हें जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से जो सैलरी है वो पे की जाती है। देखिए, आर्टिकल 266(1) में बताया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही करती है, राइट। और इसको यहाँ पे करने के लिए, यानी कि यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट को अप्रूवल चाहिए होती है पार्लियामेंट की। आई होप आपको ये क्लियर है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा रैंक्ड 6th इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो वरीयता क्रम के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष निम्न में से किसके साथ 6वें क्रम में है। तो ये आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, एक ऑर्डर होता है, एक प्रोटोकॉल लिस्ट होती है सारे ऑफिशियल्स की। सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट रैंक पे, सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड है प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद फोर्थ पे आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट्स, फिफ्थ में आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सिक्स्थ पोजीशन पे आते हैं फ्रेंड्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये दोनों जो है 6th पोजीशन पे हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। अगला, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा में जो न्यूली मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उनको ओथ कौन दिलवाते हैं। तो उनको जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो ओथ दिलाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सेशन था 18th लोकसभा का, ये स्टार्ट हुआ था ओथ टेकिंग के साथ। और यहाँ पे जो प्रोटेम स्पीकर है भर्तृहरि मेहताब, इन्होंने सबको यहाँ पे ओथ दिलवाई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने ही ओथ दिलवाई है। अगला क्वेश्चन, हु प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोअर हाउस इन पार्लियामेंट। तो संसद के निचले सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसकी अध्यक्षता फ्रेंड्स इनमें से की जाती है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स ओथ टू द प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम जो स्पीकर हैं उनको ओथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्रोटेम स्पीकर को और ओथ भी वही दिलवाते हैं। When the Speaker of the lower house vacates his office before the first meeting of newly elected members of the lower house of parliament, the pro tem speaker is appointed. तो जैसे ही स्पीकर यहाँ पे अपना टेन्योर कंप्लीट करते हैं उनके बाद प्रोटेम स्पीकर को थोड़े दिन के लिए अपॉइंट किया जाता है। और इनका प्राइम ड्यूटी क्या होता है, तो जो भी न्यू मेंबर्स इलेक्ट होते हैं लोकसभा में उनको ओथ दिलवाना, ये प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। अगला है, हु वॉज इलेक्टेड एज प्रोटेम स्पीकर ऑफ 17th लोकसभा। तो 17th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। देखिए, प्रोटेम स्पीकर थे 17th लोकसभा के वीरेंद्र कुमार। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे उस टाइम पे जिन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्टर करवाया था ओथ वीरेंद्र कुमार जी को। तो आई होप आपको ये भी क्लियर है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हाउ मच सैलरी डज द स्पीकर गेट पर मंथ। तो स्पीकर की यहाँ पे सैलरी होती है 4 लाख। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा टेक ओथ। तो लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस रूप में शपथ लेते हैं। तो ये यहाँ पे शपथ लेते हैं एज अ जनरल मेंबर ऑफ लोकसभा। अगला क्वेश्चन, इफ द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉल वैकेंट, हु प्रिसाइड्स ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैंने बताया है ये क्वेश्चन आपको। यहाँ पे जो भी ऐसे इलेक्ट करेंगे मेंबर, कोई भी ऐसा मेंबर जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। अगला, द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ लोकसभा इज हेडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे, ऑन जुलाई 14, 1952 द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ लोकसभा केम इन टू एग्जिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर इंक्लूडिंग स्पीकर ऑफ लोकसभा हु एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ कमेटी एंड द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर्स। आपका अगला क्वेश्चन, द फाइनल डिसीजंस ऑन एनी इशू रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन बाय होम। तो ये फ्रेंड्स लोकसभा स्पीकर करते हैं। अगला, बाय होम कैन स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन को पास करके लोकसभा में इन्हें हटाया जा सकता है। द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय क्लियर मेजॉरिटी ऑफ हाउस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 94 अंडर सेक्शन 7 and 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951
द स्पीकर इज़ ऑल्सो रिमूव्ड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष को भारत के संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार सदन के स्पष्ट बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज वेकेंट द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इट इज़ मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है फ्रेंड्स कि जो स्पीकर अगर एब्सेंट हैं, लोकसभा के अवेलेबल नहीं हैं, तो उस टाइम पे डिप्टी स्पीकर यहाँ पे प्रिसाइड करते हैं जो मीटिंग होती है उससे, है ना। तो आपको बताना है ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो ये बताया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 95 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मेंशन्ड दैट इफ मोशन रिलेटिंग टू रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन ही कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस। तो यदि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन में है तो उस टाइम पे वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आर्टिकल 96 में दिया गया है। अगला, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैव बीन मेड रिगार्डिंग द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो सैलरी एंड अलाउंसेज के बारे में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के आर्टिकल 97 में बताया गया है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा हु डाइड वाइल इन ऑफिस। तो यहाँ पे अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स, ये थे जीएमसी बाल योगी। अगला क्वेश्चन और आपका फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द 18th लोकसभा इन जून 2024। तो जून 2024 में 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं फ्रेंड्स राहुल गांधी। तो फ्रेंड्स ये पोस्ट अभी 10 ईयर्स से वेकेंट थी, बट अब यहाँ पे राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स राहुल गांधी 5 टाइम MP रह चुके हैं और करेंटली जो है ये रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ पे मेंबर हैं लोकसभा के, ठीक है। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 67 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो अब आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया है, तो आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन आपका है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन जून 2024। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर कौन बने हैं आपको बताना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टू होम डज स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। तो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के अपना रेजिग्नेशन इनमें से किसको देते हैं। तो ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। साथ में फ्रेंड्स पेड PDF के वेबसाइट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, www.ravibookspdf.com है। यहाँ से जाके आप रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF को हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में बाय कर सकते हैं। तो रिसेंटली मई का जो करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स, ये भी लॉन्च किया गया है आपके लिए। साथ में 5 मंथ्स का जो कंपाइलेशन होता है Jan to May का, ये भी आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स जो है ना, ये भी मिल जाएगा 2023 का। तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो 2023 का ईयरली PDF है, ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप इनमें से कोई भी PDF अगर परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट पे जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।